नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसीदास जी साधु संतों की वंदना के बाद दुष्टों की वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तुलसी लिखते हैं, बहुरे बंदे खल गन सते भाई, जे बिनु काज दाहिन बाएं, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। तुलसी कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ जो बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी काम के दूसरों के विपरीत काम करते हैं, जो अपना भला दूसरों के नुकसान में ही मानते हैं, दूसरों के उजड़ने में ही उनको हर्ष होता है, दूसरे लोगों के बसने में उनको विषाद होता है। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जिनको दूसरों में दोष देखने में बहुत सुख मिलता है, जैसे एक मक्खी घी में गिर के घी को खराब करने में उसको सुख मिलता है, वैसे ही ये दुष्ट लोग हैं जिनको दूसरों के दोष देख के बड़ा मजा आता है। पर अकाज लगी तनु परे हराही, जिमे हेम उपल कृषि दली गरही, बंदऊ खल जस से सरोषा, सहस बदन बर नए पर दोषा। तुलसी दुष्टों के बारे में फिर कहते हैं कि वो दूसरों के नुकसान के लिए अपना शरीर तक त्याग देते हैं। जैसे कि ओले जमीन पर पड़कर खेती का नाश तो कर देते हैं, कृषि का नाश कर देते हैं, बट वो अपने शरीर को भी, ओले अपने शरीर का भी नाश कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं इन सब दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो शेष नाग की तरह हैं। और देखिए, शेष मन का भी प्रतीक है, जो कि 1000 शरीरों से दूसरों के दोषों का वर्णन करते हैं। तो शेष नाग के समान दुष्टों को बताया, जिनके के 1000 फन हैं, और ये बिल्कुल मन के समान है, मनुष्य के मन के समान, जो कि इधर उधर घूमता ही रहता है, दोष दूसरों में देखता ही रहता है। फिर कहते हैं तुलसी, पुण्य प्रणवं पृथ्वीराज समाना, पर अघ सुनय सहस दस काना, बहुरे सकृ संबिन्वं तेहि, संतत सुरा नीक हित जेहि। तुलसी कहते हैं कि मैं पृथ्वीराज की वंदना करता हूँ, जो कि 10,000 कानों से दूसरों के दोष सुन के मजा लेते हैं, खुश होते हैं, और कहते हैं कि ये पृथ्वीराज इंद्र के समान है। शक्र इंद्र को कहा, इंद्र के समान है, जो कि दूसरों में दोष देखते हैं, दूसरों के दोष सुनते हैं, जिनको कि ये जो सुरा, ये जो मदिरा है, शराब है, बहुत अच्छी लगती है, उनको हितकारी प्रतीत होती है, क्योंकि वो दूसरों का नाश करती है। और देखिए, इंद्र भी, इंद्रियों का राजा मन है, तो मन को दूसरों के दोष देखने में बहुत आनंद आता है। अपने मन को देखें कि दूसरों के दोष देख के बहुत खुश होता है मन। आगे कहते हैं, वचन वज्र जेहि सदा
प्यारा, सहस नयन पर दोष निहार। फिर दुष्टों की वंदना करते हुए दुष्टों के बारे में कहते हैं कि उनको तो कठोर वाणी ही प्रिय है, हमेशा दूसरों से कठोर शब्द बोलते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं और हर समय लोगों में दोष देखते हैं, हजारों आंखों से दूसरों में दोष देखते हैं। उदासीन अरमीत हित, सुनत जरहे खलरी, जाने पाने जुग जोरे जन, विनती करे सप्रीत। तुलसी कहते हैं कि दुष्टों की यह रीति है, दुष्ट ऐसा करते हैं कि कोई शत्रु हो, मित्र हो या उदासीन हो, जो न शत्रु हो न मित्र हो, उनका अगर किसी भी बात में हित होता है, अगर उनकी भलाई होती है तो दुष्ट उनसे जलते हैं। और तुलसी कहते हैं कि यह जान के मैं दोनों हाथों को जोड़कर उन दुष्टों की वंदना करता हूँ प्रेम के साथ। क्या वंदना और विनय करता हूँ कि वो क्या करें, दुष्ट लोग क्या करते हैं, इसके बारे में अगले चौपाई में लिखते हैं। मैं अपनी दिल से कीन निहोरा, तिन निज और न लाउब भोरा, बायस पले हैं अति अनुरागा, हो है निरामिष कबहू के कागा। तुलसी लिखते हैं कि मैं अपनी तरफ से कितनी भी उनकी विनती, विनय, प्रणाम, वंदना कर लूं, पर वो अपनी बुराई, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते दुष्ट लोग। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक कौवे को कितने भी प्यार से पालें, पर उसको तो खाने के लिए मांस ही चाहिए, वो मांसाहारी ही रहेगा, वो मांस को छोड़ नहीं सकता। पर फिर भी दुष्टों को प्रणाम करते हैं, विनय करते हैं, वंदना करते हैं। तुलसी संकेत दे रहे हैं कि जगत में कैसे रहना है। बंदौ संत असजन चरना, दुख प्रद भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। तुलसी फिर संतों की और दुष्टों की एक साथ वंदना करते हैं और कहते हैं कि दोनों के बीच में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों ही दुख देने वाले हैं। जो संत हैं उनके बिछड़ने पर दुख होता है और जो दुष्ट लोग हैं उनके मिलने पर दुख होता है, दोनों ही दुख देते हैं। आगे कहते हैं, उपजहे एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरासम साधु सम असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। कहते हैं कि संत लोग और दुष्ट दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जौक और कमल एक साथ उत्पन्न होते हैं। और फिर कहते हैं कि अमृत और शराब साधु और असाधु के समान है, साधु के समान और दुष्टों के समान है। ये दोनों ही समुद्र से उत्पन्न होते हैं, पर इनके गुण अलग अलग होते हैं। कैसे? भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, गुण
गुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। कहते हैं कि जो भले हैं, अच्छे लोग हैं, और जो दुष्ट लोग हैं, वो अपनी अपनी करनी के अनुसार यश या पाप प्राप्त करते हैं। इनके संतों के और दुष्टों के गुण और अवगुण हर कोई जानता है, और जिसको जो भाता है वो वैसा ही ग्रहण करता है। जिसको अच्छे गुण भाते हैं वो अच्छे गुणों को दूसरों में ग्रहण करता है, और जिनको बुरे गुण भाते हैं, जिनको बुराई अच्छी लगती है, वो बुराई ही ग्रहण करता है। आगे फिर कहते हैं, भलो भलाई पे लहै नीचाई नीच, सुधा सराहै अमरता, गरल सराहै मीच। कहते हैं कि जो भले लोग होते हैं वो दूसरों से भलाई ही ग्रहण करते हैं, दूसरों में भलाई ही देखते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो दूसरों में बुराई ही देखते हैं, उनसे बुराई ही ग्रहण करते हैं। और कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अमृत की जो सराहना है वो लोगों को अमर करने में है, और जो विष है उसकी सराहना लोगों को मारने में होती है। फिर कहते हैं, खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचान। कहते हैं कि दुष्टों के पाप और साधुओं के गुण ये बहुत हैं, बहुत अपार हैं ये, और इनको जान के इनके कुछ गुण और दोष तुलसी बखान रहे हैं। कहते हैं कि इनके गुणों को जाने बिना गुणों को ग्रहण नहीं किया जा सकता और अवगुणों का त्याग नहीं किया जा सकता, इसलिए गुणों और अवगुणों की पहचान जरूरी है। आगे कहते हैं, भले पोच सब विधि उपजाए, गणे गुण दोष वेद बिल गाय, कहें वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कहते हैं जो भले लोग हैं या जो बुरे लोग हैं वो सब ब्रह्मा से उपजाए हैं, ब्रह्मा की बुद्धि से उपजते हैं, पर इनके गुण और दोष को देख के ज्ञान से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। है ये सब ईश्वर द्वारा उपजाए हुए, और वेद और इतिहास यही कहते हैं कि जो सारी प्रकृति है जो ईश्वर का रूप है, ये जो विश्व है जो ईश्वर का रूप है, ये इन गुणों और अवगुणों से सना हुआ है। गुण भी ईश्वर के विश्व रूप में है और अवगुण भी ईश्वर के विश्व रूप में है। फिर कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्हि करता, संत हंस गुण गहै पय, परे हरे बारे बेकार। तुलसी एक बार फिर कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो विश्व है, इसकी रचना, इसको ईश्वर ने, भगवान ने जैसे जड़ और चेतन के रूप में बनाया है, वैसे ही गुण और दोष के साथ बनाया है। जड़ माने जिसमें प्राण नहीं, और चेतन माने जिसमें प्राण है। तो विश्व में, विश्व का कुछ भाग जड़ है जिसमें प्राण नहीं, और कुछ भाग चेतन है जिसमें प्राण है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर।
और फिर कहते हैं कि ये साथ के साथ इस विश्व में गुण और दोष के साथ बनाया है, गुण भी हैं और दोष भी हैं। और फिर कहते हैं कि संतों का यही काम है कि इस विश्व में जो गुण दिखाई देते हैं उसको हंसों की तरह, जैसे हंस दूध को अलग कर लेते हैं दूध और पानी में से, वैसे ही संत इस विश्व में जो गुण हैं उनको दोषों से अलग करके ग्रहण करें और जो अवगुण हैं इस विश्व में उनको पानी की तरह छोड़ दें। तो तुलसी बता रहे हैं कि इस विश्व में जहाँ हर एक मनुष्य में गुण हैं, दोष हैं, प्रकृति के हर अंग में गुण हैं और दोष हैं, उसमें हमारा कर्तव्य एक संत और साधु की तरह ये बनता है कि हम उसके गुणों को ही देखें, दोषों को छोड़ दें, उसके गुणों पर ही ध्यान दें, दोषों पर ध्यान न दें, उसके गुणों को ही आगे बढ़ाएं, उसके गुणों की ही चर्चा करें, उसके अवगुणों की चर्चा न करें। क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं? धन्यवाद।